हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है गोलाडा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। अपन आज जो मेमोरी बेसिस क्वेश्चंस है केमिस्ट्री के उनका डिस्कशन करेंगे जेईई मेंस के। अपने सामने जो क्वेश्चन है उसमें गिवन है परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट गिवन है 31.4%। क्लियर है? परसेंटेज वेट बाय वेट क्वेश्चन में गिवन है 31.4%। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है 1.566 सेंटीग्राम बाई सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? फाइंड क्या करना है? फाइंड करना अपन को मोलरिटी फाइंड करनी है। तो मोलरिटी और परसेंटेज वेट बाय वेट और डेंसिटी में रिलेशनशिप का फॉर्मूला होता है मोलरिटी इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी इनटू 10 डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ। परसेंटेज वेट बाय वेट क्या गिवन है 31.4 गिवन है, इनटू डेंसिटी क्या है 1.56 गिवन है, इनटू 10 डिवाइड बाय 98। कैलकुलेट करेंगे अपन को आंसर मिलेगा 49.99। तो ये अप्रोक्सीमेट क्या आंसर हो जाएगा? मोलरिटी इक्वल टू अप्रोक्सीमेट जो आंसर होगा अपना 5 कैपिटल एम। कैपिटल एम किसकी यूनिट है? मोलरिटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट मींस अपन को पता है डेल्टा जी इक्वल टू वैल्यू क्या है पॉजिटिव। इस कंडीशन में क्या होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी इक्वल टू 0 होता है एट इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम की कंडीशन। और डेल्टा जी इक्वल टू नेगेटिव होगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। किसके लिए? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट डेल्टा जी इक्वल टू नेगेटिव, करेक्ट स्टेटमेंट डेल्टा जी इक्वल टू पॉजिटिव स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नॉट, ये क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। डेल्टा जी इक्वल टू 0 एट इक्विलिब्रियम करेक्ट है, डेल्टा जी इक्वल टू पॉजिटिव नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस करेक्ट है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? सेकंड। अपना केमिकल इक्विलिब्रियम से फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 एट 300 केल्विन द वैल्यू ऑफ Kp 0.246 atm रिएक्शन गिवन है। और अपन को फाइंड आउट करना है Kc की यहाँ पे ओनली इंटीग्रल वैल्यू पुट करनी है 10 की पावर -2 ऑलरेडी गिवन है। तो रिलेशनशिप Kp और Kc में रिलेशनशिप क्या होगी? Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng, ये फॉर्मूला होता है Kc और Kp में रिलेशनशिप का। डेल्टा Ng इक्वल टू क्या होगा? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट क्या है अपने पास? 2 है, माइनस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट क्या है? 1 है। तो डेल्टा Ng इक्वल टू क्या आएगा अपने पास? 1। तो Kp इक्वल टू Kc RT आएगा। तो Kc इक्वल टू Kp डिवाइड बाई RT वैल्यू पुट करोगे तो Kc इक्वल टू Kp की वैल्यू क्या गिवन है 0.246 डिवाइड बाई RT। R किस में पुट करोगे? ATM में, क्योंकि Kp किस में गिवन है? ATM में। R क्या पुट करोगे? 0.082 इनटू टेम्परेचर क्या गिवन है 300 केल्विन। क्लियर है? तो अपन Kc इक्वल टू कैलकुलेट करोगे तो 0.246 डिवाइड बाई 300 को 0.082 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24.6 आएगा। 24.6 से 0.246 कैंसिल आउट होगा तो ये आ जाएगा 100 टाइम। मींस Kc इक्वल टू 1/100, यानी आप क्या लिख सकते हो 1 इंटू 10 की पावर -2। तो Kc इक्वल टू क्या आ गया? Kc इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर -2। 10 की पावर -2 ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है, तो आंसर क्या करोगे? 1। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ओजोनोलाइसिस का। मींस गिवन है अपने पास CH3CH, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है? CH3H डबल बॉन्ड CH CH3।
रिएक्शन करवाओगे O3 की प्रेजेंस में एंड ZnH2O। क्लियर है? नहीं क्लियर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे है? ओजोनोलाइसिस, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। ओजोनोलाइसिस से फाइंड क्या करना है? द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पर मॉलिक्यूल इन प्रोडक्ट P इज, मींस प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या हो सकते हैं? गिवन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3 प्लस O3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओगे, देन ZnH2O, ओजोन से रिएक्ट करवाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोनोलाइसिस का। फाइंड क्या करना है? द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पर मॉलिक्यूल इन प्रोडक्ट P इज, मींस प्रोडक्ट के पर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम फाइंड आउट करने हैं, मींस वन मैक्सिमम कितने ऑक्सीजन एटम हो सकते हैं। तो गिवन क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड C H CH3 react with O2 presence of Zn zinc and H2O। क्लियर? तो इस कंडीशन में इंटरमीडिएट बनेगा CH3 C CH CH3 and H, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। यहां से ये ब्रेक डाउन होगा और फॉर्मेशन होगा टू मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ मींस CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस अनदर एटम C डबल बॉन्ड O H CH3, मींस दोनों प्रोडक्ट सेम है और एक पर मॉलिक्यूल में, वन मॉलिक्यूल में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या है? 1। तो अपना आंसर क्या होगा? आंसर इक्वल टू 1। क्लियर है? रिएक्शन क्या गिवन है? रिएक्शन गिवन है Cl2 प्लस OH माइनस कन्वर्ट इन Cl माइनस प्लस ClO माइनस प्लस H2O, मींस रिएक्शन क्या गिवन है? Cl2 प्लस OH माइनस कन्वर्ट इन Cl माइनस प्लस ClO माइनस प्लस H2O। क्लियर है? ये रिएक्शन अपन को ऑलरेडी गिवन है। फर्स्ट अपन क्या करेंगे? इनके ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। Cl2 है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। Cl माइनस है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1 होगा। Cl माइनस में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1 होगा। सेकंड क्या है? ClO माइनस, इस कंडीशन में ऑक्सीजन -2 शो करेगा तो क्लोरीन +1 शो करेगा। क्लियर है? रिएक्शन क्या है? क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्लोरीन का ही क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। मींस एक ही एटम का ऑक्सीडेशन और एक ही एटम का रिडक्शन हो तो कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अब इसमें देखोगे क्लोरीन 0 to -1 मींस ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहा है, तो रिडक्शन। 0 to +1 यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहे हैं? इंक्रीज। तो इस कंडीशन में क्या होगा? ऑक्सीडेशन। क्लियर है? 2 हाफ रिएक्शन में क्लोरीन कन्वर्ट हो रहा है Cl माइनस में, इस कंडीशन में क्या हो रहा है? रिडक्शन। एंड क्लोरीन Cl2 कन्वर्ट हो रहा है ClO माइनस, इस कंडीशन में ऑक्सीडेशन। क्लियर है? फर्स्ट अपन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो रिमेनिंग आइटम्स है उनको बैलेंस करेंगे। इधर 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन, इधर भी 2 क्लोरीन है तो 2। क्लियर है? फर्स्ट अपन क्लोरीन एटम को बैलेंस करेंगे, देन ऑक्सीजन, इस साइड कोई भी ऑक्सीजन एटम नहीं है, इस साइड क्या है? 2 ऑक्सीजन, तो किससे बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन बैलेंस बाय वाटर। क्लियर है? देन सेकंड क्या है? हाइड्रोजन बैलेंस, H प्लस हाइड्रोजन बैलेंस बाय H प्लस, इस साइड में क्या है? 2 ऑक्सीजन है तो 2H2O आ जाएगा। अब इस कंडीशन में हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, तो इस साइड में क्या ऐड कर दोगे? 4H प्लस। क्लियर है? अब रिएक्शन क्या है? रिएक्शन कौन से मीडियम में है? बेसिक मीडियम में। इस साइड कोई भी ऑक्सीजन H प्लस नहीं है, इस साइड तो सेम नंबर ऑफ H प्लस। अपन क्या करेंगे? जब रिएक्शन बेसिक मीडियम में है तो H प्लस के इक्वल नंबर में ही OH माइनस बोथ साइड ऐड कर देंगे। मींस इस साइड भी 4OH माइनस ऐड कर दूंगा और इस साइड भी 4OH माइनस ऐड कर दूंगा। क्लियर है?
इधर OH माइनस और H प्लस वाटर का फॉर्मेशन कर लेंगे, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, Cl2 प्लस 2H2O प्लस 4OH माइनस कन्वर्ट इन 2ClO माइनस प्लस 4H2O। क्लियर है। 2 वाटर 4 वाटर मीन्स रिमेनिंग क्या रह गया यहाँ पे अपने पास, 2 वाटर मॉलिक्यूल रिमेनिंग रह गया। क्लियर है। अब अपन क्या करते हैं, चार्ज बैलेंस बाय इलेक्ट्रॉन। इस साइड क्या है, -2 चार्ज है, इस साइड क्या है, 0 चार्ज है। तो चार्ज बैलेंस बाय इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, नेगेटिव, तो इस साइड में क्या कर दूं, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा, तो इधर भी -2 चार्ज, इधर भी क्या हो जाएगा, -2 चार्ज। सेम कंडीशन इधर अप्लाई करेंगे, इधर भी अपन को क्या है, चार्ज क्या है, 1OH पे -1, तो 4 पे -4 चार्ज है यहाँ पे ClO माइनस पे 1 माइनस नेगेटिव चार्ज है, 2 एटम है तो 2 पे 2 नेगेटिव चार्ज, यानी इधर -4 चार्ज, इधर -2 चार्ज है, तो इधर अपन क्या ऐड कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। बोथ साइड इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अब रिएक्शन को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। रिएक्शन में इधर क्या है, Cl2, इधर भी Cl2, तो 2 एटम क्या हो गए, 2 एटम Cl2 प्लस देन 2 इलेक्ट्रॉन, देन OH4 क्या है अपने पास, 4 OH माइनस कन्वर्ट इन 2Cl माइनस प्लस 2 ClO माइनस प्लस 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर है। और अपन को आंसर किस में देना, सिंपलेस्ट इंटीग्रल में, तो इस कंडीशन में कंप्लीट रिएक्शन में 2 का डिवाइड हो रहा है, मींस इसमें भी 2 का डिवाइड कर दोगे, इसमें भी 2 का डिवाइड, 2 एंड 2 का डिवाइड, तो अपनी जो फाइनल रिएक्शन होगी, फाइनल रिएक्शन क्या बनेगी अपनी, फाइनल रिएक्शन, फाइनल बैलेंस रिएक्शन क्या बनेगी, Cl2 प्लस 2OH माइनस कन्वर्ट इन Cl माइनस प्लस ClO माइनस प्लस H2, ये अपनी क्या होगी, फाइनल रिएक्शन। अब इसमें अपन को क्या है, A = 1 है, यहाँ पे क्या है B = 2 है, C = 1 है, D = 1 है एंड E = क्या है, 1 है। सभी को ऐड कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। मीन्स फाइंड क्या करना है, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस एंड E, तो आंसर क्या आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 = 6, तो अपना आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन है 4Rb, एटॉमिक नंबर है 37, करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर 4, लास्ट इलेक्ट्रॉन इज। अपन को 4 ऑप्शन ऑलरेडी गिवन है। ऑप्शन 1 में गिवन है क्वांटम नंबर, L एजीमुथल या एंगुलर क्वांटम नंबर, M क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, S क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। फर्स्ट गिवन क्या है, Rp, एटॉमिक नंबर Z = 37 गिवन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 means total number of electron 2 2 2 6 10 10 plus 10 20 20 plus 10 30 और 36 plus 1 37। क्लियर है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है, 5s में है, 5s में है तो n की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। s के लिए l की इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, l 0 है तो m की वैल्यू भी क्या है, 0 होगी, और इस s की वैल्यू जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो क्या होगी, +1/2 होगी, क्योंकि आंसर में सभी ऑप्शन में क्या है, +1/2, तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, 5 यानी 3 अपना क्या है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, केमिकल बॉन्डिंग का है। गिवन है हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक एंड बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1। अपन इसको MOT से सोल्व करेंगे। MOT में क्या है, फर्स्ट MOT में 2 रूल है, लेस देन 14 या इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन एंड ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन फिलिंग देखते हैं। तो फर्स्ट अपन पहले मैं रूल बता देता हूँ, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, लेस देन या इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन। तो इस कंडीशन में अपन किस में इलेक्ट्रॉन, पहले सिग्मा 1s स्टार, सेकेंड इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2s,
sigma 2s star, then pi 2px, pi 2px, pi 2px इक्वल है pi 2p, pi 2py, then sigma 2pz, pi 2px star, pi 2py star दोनों इक्वल है, then next sigma 2pz star। क्लियर है? तो ये ऑर्डर फॉलो होगा अगर इक्वल टू और लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड है बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या करोगे, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होगा 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो इस पे स्टार नहीं है वो सभी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, स्टार वाले क्या है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपन बॉन्ड ऑर्डर के लिए, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर अवेलेबल है तो उस कंडीशन में क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या है, जीरो है, ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर है तो उस कंडीशन में क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। फर्स्ट अपने पास क्या है, हाइड्रोजन H2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब ओनली 2 के 2 इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, सिग्मा 1s में। क्लियर है? 2 के 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस कंडीशन में बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होगा 1/2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है, एंटी बॉन्डिंग 0 है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया 1। बॉन्ड ऑर्डर क्या है 1। अब इसमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेकेंड क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू क्या है 0, तो ये क्या होगा डायमैग्नेटिक इन नेचर होगा, पैरा नहीं होगा। सेकेंड अपने पास क्या है, सेकेंड है He2 प्लस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन है, तो सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s स्टार में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस कंडीशन में बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होगा 1/2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है, एंटी बॉन्डिंग 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इक्वल टू बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर 1/2 बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है? बॉन्ड ऑर्डर 1/2 है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर अवेलेबल है तो इस कंडीशन में क्या बोलोगे, पैरामैग्नेटिक। क्लियर है? थर्ड अपने पास क्या गिवन है, थर्ड गिवन है N2-2, ये क्या है ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन, O2-2 ये भी क्या है ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन, B2 की कंडीशन में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन में फर्स्ट सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग में क्या है, टोटल नंबर ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट अपन 1 इलेक्ट्रॉन, देन बाद में अपन क्या करवाएंगे, पेयरिंग, यानी अकॉर्डिंग टू हुंड मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, देन आफ्टर क्या करवाएंगे, पेयरिंग करवाएंगे। तो इस कंडीशन में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1/2 टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 4 प्लस 2 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग में क्या है 4 इलेक्ट्रॉन 4, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा 2/2 इक्वल टू 1। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 है, तो क्या आएगा पैरामैग्नेटिक, क्या होगा पैरामैग्नेटिक इन नेचर। सेकेंड अपने पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 14th इलेक्ट्रॉन। इस कंडीशन में क्या होगा, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार, इसमें क्या होगा कि सिग्मा 2pz पहले आएगा, यानी उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, सिग्मा 2pz देन पाई 2p
x इक्वल है पाई टू पी वाई, देन पाई टू पी एक्स स्टार इक्वल पाई टू पी वाई स्टार, देन सिग्मा टू पी जेड स्टार। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे। फर्स्ट अपने पास क्या गिवन है, N2 माइनस टू, N2 माइनस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 प्लस 2 16 इलेक्ट्रॉन है। 16 इलेक्ट्रॉन में क्या फिलिंग करोगे, 16 इलेक्ट्रॉन के लिए 16 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s स्टार, सॉरी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, हाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है 16 है, तो 16 के लिए 2 2 2 2 2 10 इलेक्ट्रॉन 1 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1, मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए 14 14 16, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए 16, मीन्स बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 to 4 4 to 6 6 plus 4 10, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 to 4 4 plus 2 6, तो अपना बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 4/2 इक्वल टू 2, बॉन्ड ऑर्डर क्या आया 2। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 है, तो नेचर में क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। नेक्स्ट अपने पास क्या है, सेकंड है O2 माइनस 2 की कंडीशन है, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 18th इलेक्ट्रॉन में क्या करोगे 2 2, इनमें भी क्या हो जाएगी पेयरिंग हो जाएगी, इन दोनों में भी क्या हो जाएगी पेयरिंग, यानी O2 के लिए अपन क्या करेंगे 2 2 2 2 2 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्लस 4 14 14 प्लस 1 1 एंड 1 और 1 पेयरिंग हो गई। तो इस कंडीशन में इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1/2 टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 8 है, 8 बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो 2/2 इक्वल टू बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 1 होगा। पैरामैग्नेटिक नहीं है तो क्या होगा डाया, यानी अनपेयर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0 है, तो उस कंडीशन में क्या बोलोगे डायामैग्नेटिक। नेक्स्ट अपने पास क्या है F2, नेक्स्ट क्या है F2 में भी क्या है 18th इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर सेम O2 माइनस 2 की तरह होगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा O2 माइनस 2 की तरह सेम होगा, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, और ये क्या होगा नेचर में डायामैग्नेटिक होगा, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें पास 0 है। ओके, तो अब आंसर क्या आएगा, आंसर अपन ने फाइनल क्या देखा, फाइनल आंसर बॉन्ड ऑर्डर फाइंड किया, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसका 1 बॉन्ड ऑर्डर होगा, 0.5 बॉन्ड ऑर्डर, 2 बॉन्ड ऑर्डर O2 माइनस 2 1 और F2 1 बॉन्ड ऑर्डर होगा। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या है H2 में 0, He2 प्लस में इसमें क्या होगा 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, N2 माइनस 2 में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, O2 माइनस 2 में 0, B2 में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, F2 में 0 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? अब अपन को फाइंड करना नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या है 0, तो इस कंडीशन में डायमैग्नेटिक, अनपेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। अब अपन को क्वेश्चन में क्या है बॉन्ड ऑर्डर 1 होना चाहिए और पैरामैग्नेटिक, तो इस कंडीशन में क्या होगा आंसर में बॉन्ड ऑर्डर 1 यहाँ पे है, ये केस में है, ये केस में है, तो आंसर क्या हो गया अपना B2, ये होगा अपना आंसर, हाँ है ना, B2 में क्या हो गया आंसर, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 1 है और क्या है नेचर में पैरामैग्नेटिक है।